एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हमारी जो है 7वीं क्लास है ईवीएस की। और कल जो है आपके पास मैथ की क्लास हुई थी, तबीयत थोड़ी सही नहीं थी इस वजह से। बाकी आपका अब हर दिन क्लास चलेगा। आज भी मॉर्निंग में मैथ की क्लास हुई है, बहुत अच्छी हुई है। कल जो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, आज वो जो है एकदम अच्छे से रिजॉल्व हो चुका है। तो जिसने नहीं देखा है, एंड स्क्रीन पे मैथ की दूसरी क्लास मिलेगी, आपको जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपका क्या होगा ना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन होगी। आपको कुछ भी नहीं पढ़ा दिया जाएगा उठाकर। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में मैथ्स के क्वेश्चंस हुए हैं, अभी तक आए हैं, वो सारे मैथ्स के क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू वाले डिस्कस होंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, सपोज दैट आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको केवल यूपी टेट के मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको उसके लिए केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, एस टेट हो गया, रीट हो गया, हर जगह के मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। तो यकीन मानिए आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको DSSB की प्रिपरेशन करनी है, तो इसके लिए आपको हर एक एग्जाम के मैथ्स को देखना होगा। तो इसलिए ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। और जब तक नौकरी वाला जो भर्ती परीक्षा होगी, तब तक आप एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगे, लाइक सुपर टेट भी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी क्लास होती है, मैं कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। बट आप कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि ईवीएस की क्लास पे आप सभी का ज़्यादा प्यार सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जितने लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, आज हम 500 लाइक का टारगेट रखते हैं। एटलीस्ट आप इतना तो कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको फ्री में सारी क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो ईवीएस मैं करा रही हूँ, ये आपको केवल यूपी टेट में नहीं, ये आपको सी टेट में, सुपर टेट में, इवन इसमें सारे जीके साइंस ही होते हैं। ये सब आपको हर एक टीचिंग एग्जाम्स में फ़ायदा करेगा। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन भी पूछूंगी मैं आपसे। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ऐसा सॉरी इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि एग्जामिनर पता है, कभी ये प्रश्न बना के पूछता है तो कभी ये प्रश्न बना के पूछता है। मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि चाहे लैक्टोज हो, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो, आपने चाहे मैलेक्टोज हो, आपने नोटिस किया कि सबके लास्ट में ना ये OSE आ रहा है, ओज। ये देखिए, कोज, टोज, कोज, ये आ रहा है। इस OSE का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शुगर। इसका मतलब क्या होता है? शुगर। बट ये हर एक, जो हम मान लीजिए आप कोई फ्रूट खा रहे हो, तो उसमें दूसरा शुगर मिलता है। आप चीनी चाय बनाते हो चीनी का यूज करके, उसमें दूसरा शुगर यूज होता है। तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों लास्ट में ये सारे में OSE लिखा है? क्योंकि इसका मतलब ही होता है शुगर। अब ये शुगर हर सब में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। अगर क्वेश्चन पूछे कि लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस में पाया जाता है, दूध में। और जो भी नेचुरली जो डेयरी जो मिल्क वगैरह होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है लैक्टोज। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे कि दूध में जो है क्या पाया जाता है, और उसमें ऑप्शन रहेंगे, लैक्टोज भी रहेगा, ग्लूकोज भी रहेगा, सुक्रोज भी रहेगा, फ्रक्टोज भी रहेगा। तो आपको इसलिए दोनों तरीके से पता होना चाहिए, तभी तो आप सही करके आएंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने लिखा है। तो दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज। अब अगर ब्लड शुगर, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हम प्रत्येक व्यक्ति का के जो बॉडी में जो ब्लड होता है, उसमें ग्लूकोज, सामान्य जो ग्लूकोज होता है वो कितना होता है? आप मुझे नंबर बताइएगा। क्योंकि अगर ये सामान्य से अधिक होता है तो उससे क्या हो जाता है? डायबिटीज़ होता है। ठीक है, सामान्य से कम भी नुकसान है, सामान्य से ज़्यादा भी नुकसान है। तभी आपने देखा होगा घर में बहुत से लोगों को, जिनको शुगर बहुत ज़्यादा, जिनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन भी डेली लगते हैं। ठीक है, और आजकल ये शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आप हर घर में देखो, सुनने को मिलता है कि शुगर हो गया, डायबिटीज़, दोनों एक ही होता है। ये क्यों होता है? हमारा जो ब्लड होता है, उसमें जब सामान्य से अधिक हो जाता है ग्लूकोज की मात्रा, तभी होता है। आप मेरे को बताइए कितना होता है सामान्य। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि ब्लड शुगर में क्या होता है, तो ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज भी उल्टा भी पूछे, तो भी आपको पता होना चाहिए इन दोनों का संबंध किससे है? ग्लूकोज का ब्लड शुगर से, ब्लड शुगर का ग्लूकोज से। अगर ब्लड शुगर में पूछे क्या पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ये सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। और जब भी इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो इसकी मात्रा बढ़ने से क्या हो जाता है, जिसे हम हिंदी में मधुमेह, शुगर, डायबिटीज़, ये सारे नाम एक ही हैं। इसके बढ़ने से क्या हो जाता है? डायबिटीज़, या फिर शुगर, या फिर जिसे आप मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ तो एटलीस्ट एक लाइक तो कर दीजिए। अब आपने कभी सुना होगा कि फ्रूट, जो हम फ्रूट खाते हैं, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, इसमें भी शुगर पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया नहीं, इसका मतलब ही होता है शुगर, बट अलग फॉर्म में। कौन सा शुगर पाया जाता है इसमें? तो आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ, आप F से याद रखिएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज पाया जाता है। तो सब में शुगर पाया जाता है, बस फॉर्म अलग होता है। तो जो आप फ्रूट खाते हो, उसमें कौन सा शुगर पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है फ्रक्टोज। अब टेबल शुगर हम किसे बोलते हैं? जो आप घर में चीनी यूज़ करते हो ना, उसे बोलते हैं टेबल शुगर। ठीक है, जो कि बहुत नुकसान, मतलब वो शुगर हमें वैसे कंज्यूम तो नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, बट फिर भी
सबको आदत तो होती ही है। तो टेबल शुगर जो आप यूज़ करते हो ना, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है सुक्रोज। नाम याद रखिएगा, एक लाइन में पूछता है और अगर आपको नहीं पता है तो आप गलत कर सकते हो। पीडीएफ में भेजूंगी तो अपना नोट्स भी बनाओ और रिवीजन भी करते रहना। अब चलिए हम ब्रेन शुगर की बात करते हैं। ब्रेन शुगर के बारे में आपने सुना होगा, या फिर जिसे हम मैलेक्टोज बोलते हैं। तो उसमें मैलेक्टोज ब्रेन शुगर में कौन सा पाया जाता है? तो मैलेक्टोज ये भी एक शुगर ही है, ठीक है। तो मैलेक्टोज का नाम जब भी आप सुनो तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। अब देखो मैंने दिमाग बोला है ना, दिमाग में तुरंत आना चाहिए और उसका कनेक्शन किससे हो जाएगा? हमारे ब्रेन से ही, ब्रेन शुगर, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके पढ़िए। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो मैं आपको कराती हूँ। अब आपको पता है आप ईवीएस की तैयारी कर रहे हो, आप टीचिंग एग्जाम्स, और उसमें नेशनल पार्क ना है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। चाहे आप जीके वाला पोर्शन उठा के देख लीजिए, इवन हर एक टीचिंग एग्जाम्स में नेशनल पार्क से क्वेश्चंस आना कंफर्म है। अभी आपने सीटेट में देखा होगा कितने ज़्यादा पूछे थे। तो देखिए, और ये फेमस वाले हैं, कूनो नेशनल पार्क। ये एनपी का मतलब क्या होता है? नेशनल पार्क। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। अब ये आप देखो, कूनो पूछ ले, कूनो नेशनल पार्क जिसे हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, या फिर कान्हा नेशनल पार्क, इन दोनों का संबंध किससे है? एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एराविकुलम जब भी पूछे तो आप एक बात बताइए, एराविकुलम में क्या आपको यहाँ पे याद करने की ट्रिक है? आपको यहाँ पे क नहीं दिख रहा है तो इसे याद रख लीजिए, केरल। क्योंकि क और ल के बीच में किसकी जरूरत है? बस र की जरूरत है, तो हमारा हो जाएगा केरल। और इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एराविकुलम एक बार पूछा था, बहुत से लोग केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, ठीक है। एराविकुलम केरल, ये नेशनल पार्क है एराविकुलम, जो कि केरल में है। चलिए, अब अरुणाचल प्रदेश का ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया हमारा मोलिंग, दूसरा हो गया नामदफा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क पूछा है, नामदफा, मोलिंग, दोनों आपको याद रखना है। और मैं तो ये बोलूँगी कि ये सारे जो नेशनल पार्क होते हैं ना, आपको हर दिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 100% आता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे मोलिंग, नामदफा, तो वो हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। चलिए, अब असम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असम का नेशनल पार्क एग्जाम में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसके बहुत सारे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे। मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकई, ये सारे एक साथ लिख लोगे ना तो आपको याद रहेगा कि ये सारे नेशनल पार्क कहाँ के हैं? असम के हैं, ठीक है। चलिए, अब कर्नाटक का भी एक नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है अंसी। अंसी नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अब ये हो गया, अब साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। साइंस के हमने ऊपर भी बढ़े। अच्छा, साइंस का ट्रेंड चला हुआ है, आप देखना, चाहे अभी पेपर हुआ था ना केवीएस का, उसमें जो ईवीएस वाला पोर्शन था उसमें साइंस के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे। डीएसएसबी का जो होता है उसमें भी पूछता है। यूपी टेट का अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हो, चाहे आप पेपर 2, दोनों में पूछता है। सुपर टेट में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट में तो आपको साइंस पढ़नी ही पढ़नी है, ये सारी चीज़ें। तो उन सभी के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। देखिए, अल्टीमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्नोमीटर। अच्छा, ये मीटर वाले क्वेश्चंस इतने आते हैं फिर भी कंफ्यूज कर देता है, बट आज के बाद से नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको ट्रिक के साथ याद कराने वाली हूँ। देखिए, जब भी पूछे ना कि ऊंचाई को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, आप बताइए, क्या यहाँ पर ये ऊ है, आप ये ऊ बना है, आप इसको अ भी तो बना सकते हो, तो इसे आप याद रखिए, अल्टीमीटर, क्योंकि यहाँ पे अ दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बताती हूँ ना ये ट्रिक से, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ऑप्शन से 1 2 3 4 ऐसे बना रहता है, और अगर आपके ध्यान में है ना कि हाँ आपने कभी पढ़ा था ट्रिक से, तो आप तुरंत सही चीज़ पहचान लेते हो, ठीक है। रटना नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो आपने देखा, मैंने ऊंचाई को अ बना दिया, उससे हमारा हो गया अल्टीमीटर। तो ऊंचाई को मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अब हाइग्रोमीटर को मैं बताती हूँ, आप बताइए, आर्द्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा, आर्द्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसलिए इंग्लिश टर्म से याद रखो, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, है कि नहीं? आर्द्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो आर्द्रता को मापने में या फिर ह्यूमिडिटी को मापने में हम किसका यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर। आप यहाँ पर बताइए, यहाँ पे भी एच है, मतलब ह है, यहाँ पर भी ह है, तो क्या आपको कभी भूल सकता है? आर्द्रता मापने, अगर आपने हिंदी बस याद रखा तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखा है। आपको याद रखना है कि आर्द्रता को इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और इसको मापने में, ह्यूमिडिटी को मापने में हाइग्रोमीटर का यूज होता है, ठीक है। ह से याद रखना, कभी नहीं भूलेगा। चलो, अब ये याद कराती हूँ, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज़ किस में करते हैं हम? हवा की जो गति होती है, स्पीड होती है, उसको मापने में। अच्छा, आप बताओ, आप हवा को क्या लिखते हो? एयर लिखते हो, ऐसे एयर लिखते हो कि नहीं? यहाँ पे भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो एयर को मापने में ए से आप याद रख सकते हो कि अच्छा इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, मतलब एनीमोमीटर। देखा आपने, इस ट्रिक से आपको याद रखना है। तो हवा की स्पीड को मापने में हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि रक्तदाब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अच्छा, आप मेरे को सामान्य ब्लड प्रेशर बताइएगा कितना होना चाहिए।
कमेंट जरूर करना। रक्तदाब या फिर ब्लड प्रेशर को मापने में आप किसका यूज करते हो, तो ये आप याद रखिएगा, स्फिग्नोमीटर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, स्फिग्नोमीटर का यूज हम किस में करते हैं, रक्तदाब या फिर ब्लड प्रेशर को मापने में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये झील के क्वेश्चंस बहुत पूछा हुआ है, झील जो इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कौन से राज्य में कौन कौन से झील होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था कि दीपोर बील झील जो है कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे है, तो ये है असम में। दीपोर बील, याद रखना, दीपोर बिल जो है झील कहाँ पे है, असम में। या आप इसको ट्रिक के साथ भी याद रख सकते हो, दीपोर का बना दो आप दीपक। दीपक क्या है, बड़ा औसम है, असम से औसम। याद रख सकते हो ना कि दीपक, मैं जनरल बता रही हूँ नाम, दीपक क्या है, बड़ा औसम है, तो औसम से याद हो गया आपको। क्योंकि ये सारी चीज़ें नाम है ना, आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ये सारी आपको ये निमोनिक्स बताती हूँ। तो दीपक बड़ा औसम है, तो दीपोर, दीपक से हो गया दीपोर बिल झील, और औसम से हो गया असम। ठीक है, याद हो गया होगा। अब ये आप बताइए, ये केरल है, ये अष्टमुदी झील है। ठीक है, अष्टमुदी झील ये कहाँ पे है, तो ये है केरल में है। ठीक है, आप तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपको पता है केरल में लिटरेसी रेट बहुत अच्छी खासी है। तो क्यों अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे लोग 8 तरीके से कोई भी चीज़ कर लेते हैं। आप इसको रिलेट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है ना केरल में लिटरेसी रेट सबसे अधिक है, वहाँ पे पढ़ने वाले जो लोग हैं, साक्षरता सबसे अधिक है। क्यों, क्योंकि वो लोग 8 तरीके से कोई भी काम को सीखते हैं, अष्टमुदी, इसीलिए वहाँ की साक्षरता बहुत अच्छी है। मैं आपको निमोनिक्स बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अष्टमुदी झील केरल में। अच्छा, गुजरात, नल सरोवर। आप में से जो लोग भी गुजरात में रहे होंगे, मैं तो रही हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि जितने भी घर बने होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ना घर के आगे सभी लोग जो हैं, घर के आगे ना जानवरों को के पीने के लिए पानी की व्यवस्था किए रहते हैं। कोई मटके में रखा रहता है, मतलब हर घर के पास आपको दिखेगा, पक्षी के लिए, जानवर के लिए वहाँ पे ये ट्रेंड होता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जानवरों के लिए ऐसा रखते हो। तो वहाँ पे हम लोग भी रहते थे, तो हमने भी अपने घर के आगे ऐसे पानी का लगा रखा था। तो पानी कहाँ से निकलता है, नल से निकलता है। ठीक है, तो नल सरोवर कहाँ पे है, गुजरात में है। बस ये सिंपल है, मैंने आपको कहानी के माध्यम से समझा दिया। चलिए, और ये हिमाचल प्रदेश है। तो याद रखो कि आपकी कोई दोस्त है जो कि जिसका नाम है रेणुका, जो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में रहती है। तो रेणुका झील हो गया हिमाचल प्रदेश, बस ऐसे याद रखिएगा। बहुत आसान है, और ये जो इतनी मेहनत किया है इसके लिए एक लाइक तो बनता है। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। आप मेरे तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछता है, वर्तमान में वेटलैंड कितनी है हमारे देश में। ठीक है, ये आपको मेरे को नंबर बताना है, 47 है, 48 है, 49 है, 50 है, 51। आप अपने हिसाब से बताइए वेटलैंड का नंबर, करेंट में बताना, प्रेजेंट में। ठीक है, तो चलिए, शाम को आपकी 7 बजे CDP की क्लास होगी, मैथ की क्लास चली रही है, सारी तैयारी हो ही जाएगी, बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।